अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं एक ऐसा मौजू पे बात करूंगा जिसके बाद मुझे बहुत हद तक यकीन है कि कुछ लोग जिनको इस वीडियो का नुकसान होगा वो ज़रूर इस वीडियो को यूट्यूब से हटवाने की या रिमूव करवाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको किसी तरह से मदद दे सकती है तो आपने इसको डाउनलोड करके सेव कर लेना है, ताकि अगर ये यूट्यूब से हटाई भी जाए तो आपके पास ये हो। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये क्या वजह है कि ये जो पीसीआर टेस्ट है लोगों का बार बार पॉजिटिव आता है, चाहे वो अलामात से निकल आए हों और चाहे उनको काफ़ी दिन हो चुके हों और महीने से ज़्यादा हो चुका हो, लेकिन उनका पीसीआर का टेस्ट बार बार पॉजिटिव आता है। और वो क्या एक ऐसी बात छुपाते हैं लैब वाले जिसके पता चलने से आपके अंदर का डर और खौफ ख़त्म हो सकता है। और इस बात को समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपको व्हाइट बोर्ड पे कुछ चीज़ समझाता हूँ। जी दोस्तों, जिस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ उसको समझने के लिए सबसे पहले ये स्ट्रक्चर को देखें। ये है कोरोना वायरस। इसकी ये जो बाहर रेड कलर की ये नज़र आ रही हैं, इसको हम कहते हैं स्पाइक प्रोटीन, और ये वही प्रोटीन है जिसकी मदद से ये वायरस हमारे जिस्म में दाखिल होता है। और ये है लिपिड की बाइलेयर, ये है इसकी होल जिसको आप कह सकते हैं, शेल कह सकते हैं। इसके अंदर है ये आरएनए, और ये वो आरएनए है कि जब ये इसकी मदद से हमारे सेल्स के साथ अटैच होता है और ये आरएनए हमारे जिस्म में चला जाता है, तो ये है वो आरएनए जो कि सबसे ज़्यादा तबाही करता है, जो हमारे जिस्म में जो भी प्रॉब्लम्स बनते हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनको बाकी प्रॉब्लम्स है, उनके लिए ये है वो आरएनए जिसके अंदर सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी डिटेल्स इसके अंदर पहले ही मौजूद हैं। अब जैसे ही ये वायरस हमारे जिस्म में दाखिल होता है और हमला आवर होता है, तो हमारे जिस्म का इम्यून सिस्टम, जिसकी हम बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है। ये हमारा दिफाई निज़ाम है, और ये इम्यून सिस्टम इस वायरस के मुकाबले में एक आर्मी तैयार करता है जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज़। शुरू में वो पहले 10 दिन में एंटीबॉडी बनाता है जिसको हम कहते हैं आईजीएम, और 10 से 12 दिन के बाद वो बनाता है इम्यूनोग्लोबुलिन जी इस वायरस के खिलाफ। अब जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम, दिफाई निज़ाम एंटीबॉडीज़ बनाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन एम और इम्यूनोग्लोबुलिन जी, वो हमला आवर होती हैं इस वायरस के ऊपर। अब वो फौरी तौर पर इस वायरस को तोड़ देती हैं इसके मुख्तलिफ हिस्सों में। अगर आप यहाँ पे गौर करें कि जैसे ही ये वायरस हमारे जिस्म में एंटर हुआ और इसने कोशिश की कि वो इस आरएनए को हमारे सेल में भेजे ताकि ये हमें नुकसान पहुंचा सके, तो फौरी तौर पे हमारा दिफाई निज़ाम इसके ऊपर हमलावर होता है और इसको मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ देता है। जैसे ये है इसका आरएनए जो ग्रीन कलर का है, ये ब्लैक कलर की इसकी लिपिड बाइलेयर है, उसको भी वो छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है, और इसकी स्पाइक जो प्रोटीन है जो वायरस ने इस्तेमाल की थी हमारे सेल के अंदर दाखिल होने के लिए, उनको भी अलहदा अलहदा कर देता है। अब ख़वातीनो हज़रात, इंतहाई अहम बात मैं आपको बताने लगा हूं, वो ये है कि जब ये वायरस पूरा एक होल होता है, पूरी एक स्ट्रक्चर होता है, तो ये हमारे जिस्म के लिए इंतहाई ख़तरनाक है इसका ये आरएनए। लेकिन जब हमारा दिफाई निज़ाम इसको तोड़ देता है हिस्सों में, तो फिर ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होता। इसका यही आरएनए जिसको हमारे दिफाई निज़ाम ने, हमारे इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज की मदद से मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ दिया है, तो अब ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता आरएनए, चाहे ये हमारी जिस्म के अंदर ही हो। आप इसकी मिसाल लें एक बंदूक की शक्ल की। एक फर्ज करें कि एक बंदूक हो, वो किसी को भी फायर करके मार सकती है, लेकिन अगर आप उस बंदूक के मुख्तलिफ हिस्से आपस में अलहदा अलहदा कर दें तो बंदूक के वो हिस्से आपको किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो यही मिसाल है इस वायरस की, जिसको हमारा दिफाई निज़ाम जब तोड़ देता है तो इसके ये मुख्तलिफ हिस्से मौजूद होने के बावजूद हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन यहां पे आता है लेबोरेटरीज का एक घिनौना किरदार, वो मैं आपको अब बताता हूं। जी दोस्तों, अब जब लेबोरेटरी वाले हमारा ये टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं आरटी-पीसीआर या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो वो हमारे नाक या गले से वो स्वैब लेते हैं या स्वैबिंग करते हैं, तो वो जो टेस्ट है वो ये दोनों जो आरएनए हैं, चाहे तो ये वायरस के अंदर मौजूद हो या टुकड़ों की शक्ल में पड़ा हो हमारे जिस्म में और नाक के हिस्से में या गले के हिस्से में, वो उन दोनों को पॉजिटिव बताता है, वो दोनों को डिटेक्टेड बताता है। इस टेस्ट के अंदर ये सलाहियत ही नहीं है कि वो फर्क कर सके कि ये खतरनाक शक्ल में मौजूद आरएनए है या ये वो आरएनए है जो पड़ा भी रहे अगर 2 महीने तो जिस्म को इसका कोई नुकसान नहीं है। वो दोनों की रिपोर्ट देता है पॉजिटिव, वो दोनों की रिपोर्ट देता है डिटेक्टेड। जी दोस्तों, तो आपने देखा
कि अब आपको ये पता चला होगा कि क्यों आपका पीसीआर टेस्ट इसके बावजूद कि आपकी अलामात ठीक हो चुकी हैं और बार बार पॉजिटिव आ रहा है। अब मैं लेबॉर्ट्री वालों की बदनीयती की बात सिर्फ एक खास वजह से कर रहा हूं। अगर आप गौर करें कि किसी एक लेबॉर्ट्री की ये रिपोर्ट है पीसीआर डिटेक्टेड की, नीचे इंग्लिश में एक डिस्क्रिप्शन दी हुई है, उसका उर्दू तर्जुमा ये है कि अगर आपका ये टेस्ट नेगेटिव आ चुका है तो ये मत समझें कि वायरस आपके अंदर नहीं है। इसकी ये वजह भी हो सकती है कि हमने टेस्ट प्रॉपर ना लिया हो, आपका स्वेबिंग ठीक ना की हो, हमारी किट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, और ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि वायरस आपके नीचे बैठा हो हिस्सों में और ऊपर ना बैठा हो। इसको मैं इंग्लिश में कहूंगा फेयर इनफ। लेकिन आपने कहीं पे एक जुमला ये दर्ज नहीं किया कि अगर ये पॉजिटिव आ गया है तो इसकी भी कोई ऐसी वजह हो सकती है कि आप लोग परेशान मत हों। उन्होंने वो इसलिए नहीं किया कि वो खौफ का कारोबार कर रहे हैं। जितना ज्यादा आप लोग खौफजदा रहेंगे उतना ज्यादा आप ये टेस्ट करवाएंगे, जितने ज्यादा आप ये टेस्ट करवाएंगे उतनी ज्यादा उनकी तिजोरियां भरेंगी। अभी वो अरबों पाकिस्तानी रुपीस कमा चुके हैं इस पीसीआर टेस्ट के ऊपर। उनको पता है कि जब तक लोग खौफजदा हैं वो इस कारोबार में फायदे में हैं। तो आम लोगों के लिए फिर इसका क्या हल है? ये तो एक प्रॉब्लम मैंने बताया है, इसका हल ये है, अगर आपको अलामात हैं और आपका पीसीआर पॉजिटिव है तो आपने मुकम्मल तौर पे वैसे ही अपना इलाज करना है जैसे डॉक्टर्स आपको बताते हैं। लेकिन अगर आपकी अलामात ठीक हो चुकी हैं तो इस चीज के चांसेस हैं कि ये वायरस मर चुका है और टुकड़ों टुकड़ों में पड़ा है। और अगर आपका पीसीआर पॉजिटिव भी आता रहता है अलामात जाने के बावजूद, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जब ये एक दफा टुकड़ों में तब्दील हो जाता है तो उसके बाद इसके अंदर ये सलाहियत भी खत्म हो जाती है कि ये आपसे किसी दूसरे को लग जाए। तो अपनी आइसोलेशन को आप रिलैक्स कर सकते हैं जब एक दफा आप अलामात से निकल आए। तो क्या इसकी कोई साइंसी आपको भी प्रूफ मिल सकता है? जी, आप अपना एंटीबॉडी टेस्ट करवा सकते हैं। अगर आप अपना एंटीबॉडी टेस्ट करवाएं, जो मैंने एक दिन पहले मिसाल दी थी और मैं ये दोबारा दिखा रहा हूं कि एक दोस्त हैं जिनका इम्यूनोग्लोबुलिन जी बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन इसके 2 दिन के बाद भी जब उन्होंने अपना पीसीआर का टेस्ट करवाया तो वो उन्होंने पॉजिटिव दिया। और वो शख्स जो इससे सेहत याब हो रहे हैं वो ज़हनी तौर पे इंतहाई टेंशन में चले गए एक बार फिर कि उनका टेस्ट पॉजिटिव है। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको किसी भी तरह से हेल्प कर सकती है, आप इसको सेव करें डाउनलोड करके, आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि हो सकता है किसी एक को इस वीडियो का फायदा हो जाए। और अब आपको समझ आ चुकी होगी कि मैंने आपको क्यों कहा है कि कुछ लोग बहुत तेजी से कोशिश करेंगे कि हर सूरत इस वीडियो को रिमूव करवाया जाए। आप अपना और अपनी फैमिलीज का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की आजमाइश, बुराई और बीमारी से बचाए।